गोरखपुर पुलिस ने हाईटेक तरीके से परीक्षा में चोरी करने के आरोप में 2 लड़कों को कैसे गिरफ्तार किया है, हम आपको यही रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए छात्र ताबीज नुमा आकार की एक डिवाइस से नकल कराते थे। इन मुन्ना भाइयों की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 2 शख्स यूपी के बागपत के रहने वाले हैं। नाम है निशांत राणा और सतपाल। उम्र करीब 25 से 26 साल के आसपास होगी, लेकिन इनकी करतूत इनकी उम्र के आगे कहीं नहीं टिकती। देखने में सीधे साधे और डरे सहमे इन दोनों की कारगुजारी की कहानी जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। पहली नजर में आपको ये कोई ताबीज ही दिख रहा होगा, लेकिन ताबीज की शक्ल में ये कुछ और ही है और इन दोनों की गिरफ्तारी की कहानी भी इसी से जुड़ी है। आखिर क्या है इस ताबीज नुमा चीज में जो इनके लिए आफत बनकर आ गई? तो चलिए आपको बताते हैं। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। जो अब तक आपको ताबीज सा लग रहा था, वो कोई ताबीज नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें एक ऐसी चिप लगी है जिससे आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। इसी डिवाइस का इस्तेमाल ये दोनों शातिर परीक्षा में नकल करने के लिए करते थे, लेकिन सफलता के शॉर्टकट तरीके ने इन मुन्ना भाइयों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। सर वे बोले थे फोन आएगा अपने आप उठ जाएगा सर वो। अब आपको बताते हैं कि ये ताबीज नुमा डिवाइस आखिर काम कैसे करता था। पहले आप काले रंग के इस मोटे से धागे को देखिए, जो दिखने में आपको धागा लग रहा होगा, लेकिन इस धागे की असली सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल धागे की शक्ल में ये तार है जो गर्दन से बंधा होता था, बिल्कुल ताबीज की तरह। अब इस छोटे से बॉक्स को देखिए। काले कपड़े में लिपटे इस बॉक्स में एक स्पीकर और सिम कार्ड होता था, जिससे पूरी डिवाइस काम करती थी। ताबीज की शक्ल में इस डिवाइस को ये शातिर गर्दन में पहनकर परीक्षा हॉल में जाते और फिर हॉल से बाहर खड़े होकर अपने एजेंट से बात करते। बाहर खड़े एजेंट को ये सवाल बताते और वो उधर से उनका जवाब बताता। की शक्ल में इस डिवाइस को ये शातिर गर्दन में पहनकर परीक्षा हॉल में जाते और फिर हॉल से बाहर खड़े होकर अपने एजेंट से बात करते। बाहर खड़े एजेंट को ये सवाल बताते और वो उधर से उनका जवाब बताता। ये पूरी डील 5 लाख रुपए में तय हुई थी। 2-4 लड़के थे, बोल रहे थे मतलब एग्जाम देने गए थे, मतलब बैठे थे, क्योंकि हम सुबह आ गए थे, हमारा सेकंड मीटिंग में था, तो फर्स्ट मीटिंग के तो एग्जाम चल रहे थे अंदर, तो हम बाहर बैठे थे उधर पेड़ के पास। तो मतलब वो बोल रहे थे कि तुम्हारा भी एग्जाम है क्या? मैं कहाँ से मीटिंग में है, तो बोल रहे थे कि हम करा देंगे। वैसे मतलब पहले तो 5 कह रहे थे वो। 5 क्या? 5 लाख। 5 लाख फिर कह रहे थे मतलब कर लेंगे फिर बाद में। SSCL DS की परीक्षा में ये दोनों इसी जुगाड़ की बदौलत पास करना चाहते थे, लेकिन निरीक्षक की नजरों से ये बच न सके। जैसे ही हॉल में मौजूद निरीक्षकों को शक हुआ, उन्होंने इनकी तलाशी ली और फिर इनकी करतूत का भंडाफोड़ हो गया। यंत्र लगा करके गले में डाल करके इधर से बोल रहा था, उधर से आवाज आ रही थी, सुन रहा था। इस पर वहां पर लगे टीचरों ने देखा, सुना, फिर उन्होंने इसको प्रिंसिपल को दिया। प्रिंसिपल ने यहाँ कोतवाली में खबर दी और यहाँ पर वो दोनों पकड़ के लाए। मशीन लगा करके और ये यंत्र लगा करके इधर से बोल रहा था, उधर से आवाज, कहीं इनका कोई प्लानिंग सेट था, आवाज जा रही थी और उसी पर लगा करके इसी के द्वारा ये मुन्ना भाई चीटिंग कर रहे थे। पुलिस ने ताबीज बनाने वाले इन मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि इनके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जो परीक्षाओं में ऐसे ही हाईटेक तरीकों से काम करता है। अजीत सिंह, गोरखपुर, न्यूज़ 24।
और इधर अमरोहा पुलिस ने गिरोह के 2 ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कमीज के जरिए लोगों को परीक्षा में नकल कराते थे। इसके एवज में ये लाखों रुपए ऐंठते थे। पुलिस अब गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। हथकड़ी से बंधे ये शख्स और सीलबंद मोबाइल फोन। पहली नजर में आपको ये मामला लूट या फिरौती का लगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। पॉलिथीन में पैक ये 2 शर्ट ही इनकी गिरफ्तारी के राज हैं। दरअसल अमरोहा क्राइम ब्रांच ने इन दोनों युवकों को परीक्षा में चोरी करवाने के मामले में गिरफ्तार किया है। ये दोनों इसी शर्ट के जरिए परीक्षा में नकल करवाते थे और भारी रकम ऐंठते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शर्ट में ऐसा क्या है जिससे ये लाखों की डील करते। तो चलिए आपको बताते हैं। इन कमीजों में ये दोनों शख्स ऐसा डिवाइस लगाते थे जिससे परीक्षा हॉल में बैठा शख्स अपने बाहर के साथी से आसानी से बात कर सकता था। वो परीक्षा में आए सवालों को बाहर के साथी को बताता और फिर उसका साथी उसे उसका जवाब बताता था। 1-1.5 महीने से जुड़ा हूँ मैं। ठीक है सर, इससे पहले चकबंदी का कराना चाहा था, लेकिन उसमें हम सक्रिय नहीं हो पाए। रुकाने वाला कोई नहीं था। सर सर से बात हुई थी, इनके माध्यम से मैं जुड़ा था। पकड़े गए आरोपियों की माने तो ये लोग हाल ही में हुई लेखपाल भर्ती की परीक्षा में इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। राणा मुझे मिले तो सर बेरोजगार की समस्या था ये। ऐसा कहने लगे तो राणा के बोले ये तुम्हें डिवाइस देते हैं तो टाइप करवा लिया, 1 करोड़ का तुम मुझे दे दो, मैं इन्हें लगाओ करा दूंगा। तो लेकिन उन्होंने जब ये कराया तो कुछ हो नहीं पाया, उधर से आवाज नहीं आई कुछ भी। पकड़े गए ये दोनों युवक सालों से परीक्षा में नकल करवाने का काम करते थे और इसकी एवज में लाखों रुपए कमा रहे थे। तो एग्जाम्स के अंदर चीटिंग कराने के लिए ये लोग कैंडिडेट को पैसे लेकर अपने एक शर्ट उपलब्ध करवाते थे। उस शर्ट में ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सिल देते हैं, जिससे ये पॉसिबल है कि कैंडिडेट एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर किसी बाहरी व्यक्ति से जिसके पास मोबाइल है उससे कम्युनिकेट कर सकता है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने गैंग के मास्टरमाइंड का नाम विनीत राणा बताया है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है ताकि पैसे लेकर नकल कराने वाले इन मुन्ना भाइयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। विपिन वर्मा, अमरोहा, न्यूज़ 24।